रावलपिंडी में बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के 92 लाख चुरा लिए। पुलिस ने 5 घंटों में कैसे मामला हल कर दिया। लड़की ने कहा कि उसकी आंखों में स्प्रे किया गया है, मेडिकल करवाया गया है, तो कोई किसी किस्म के केमिकल के या स्प्रे के शवाहिद नहीं मिले, तो पुलिस को शक गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। रावलपिंडी में एक डकैती की ऐसी वारदात हुई जिसका जल्द ही ड्रॉप सीन हुआ। 92 लाख रुपए डकैती हुई उसकी, और फिर वो रिकवर भी हो गए। क्या कहानी है, इस स्टोरी को जिस सहाफी ने ब्रेक किया है, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी बाबर मलिक साहब। इन्होंने उस स्टोरी को कवर भी किया। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा वाकया क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, कैसे 92 लाख घर से गायब हुआ। थैंक यू बिलाल। ये रावलपिंडी का थाना सिटी का एरिया है। पुलिस को एक 15 पे कॉल मसूल होती है कि हमारे घर में डकैती हुई है, मेरी बेटी अकेली थी, डाकू आए हैं, उन्होंने उसको रस्सियों से बांधा, आंखों में उन्होंने स्प्रे वगैरह किया और वो 92 लाख यानी इस मुसावी रकम जो है वो लूट के फरार हो गए। पुलिस मौका पर गई और उन्होंने बयानात लिए, सारी सूरत हाल देखी, तो लड़की की आंखों में पुलिस को जो SHO था थाना सिटी का नदीम अल्ताफ और DSP अजहर शाह, इन पर मुश्तमिल टीम वहां पे गई और उन्होंने जब शक शुबा गुजरा कि लड़की ने कहा कि उसकी आंखों में स्प्रे किया गया है, तो ऐसे कोई इब्तदाई आसार लगे नहीं। तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स थे, SP रावल, उनको बताया गया, हसीब राजा, मोहम्मद हसीब राजा, इनको बताया गया कि सर ये सूरत हाल है, तो हमने क्या करना है। तो इसका मेडिकल करवाया गया, यानी कि अमूमी तौर पर मरहम पट्टी करवाई जाती है या ये सूरत हाल होती है। मेडिकल तो अक्सर फौजदारी मुकदमात में होता है, लेकिन उन्होंने मेडिकल जब करवाया, आंखों का चेकअप मुआयना किया गया, तो कोई किसी किस्म के केमिकल के या स्प्रे के शवाहिद नहीं मिले, कोई सोजिश नहीं मिली। तो पुलिस को शक गुजरा और फौरी तौर पर उस लड़की को सामने तफ्तीश करके पुलिस ने विदिन नो टाइम उस लड़की ने सारा कुछ बता दिया कि उसके साथ फात नामी एक लड़का उसके साथ था, और वो ये रकम लूट कर वो उन्होंने प्लान बनाया बाकायदा तौर पर। उसके वालिद एक कंपनी में अकाउंटेंट थे, वो रकम निकलवा के घर में रखते, अगले दिन वो लेके जाते थे। इस लड़की को सारा इनकमिंग आउट गोइंग पता था। बाप घर ना होने की अदम मौजूदगी में ये प्लान बनता है। घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था। कुछ CCTV फुटेज में भी उस लड़की और लड़के के हाथ दिख रहे हैं। वो देखिए, पुलिस को जो मेन क्लू मिला है वो तो आंखों की जो सोजिश नहीं थी और वो, लेकिन वो हाथ और स्वेटर जो है ना, उसमें मिलता जुलता लड़की और लड़के का नजर आता है। सारी चीजें जो तमाम शवाहिद थे वो उसके क्लोज तर होते जा रहे थे, और फिर फौरी तौर पर उस लड़के तक पुलिस पहुंची है। और ये अगर पुलिस उसको ना गिरफ्तार करती, पहली दफा मैंने पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसीब राजा से सवाल भी किया कि ये आप सारी रकम वापस दे रहे हैं पहली दफा। उसने कहा नहीं हम देते हैं पूरी रकम भी, तो लेकिन पूरी रकम उन्होंने उसको दे दी। यहाँ इसकी इस हवाले से ये कितने वक्त में रिकवरी हुई सर? देखें, 5 घंटे लगे, 5 आवर्स, यानी कि ये तो बड़े लकी उसके वालिद के ये हो गया। वो थाना सिटी का एरिया भी है और तारीफ करनी चाहिए पिंडी पुलिस की सर। डेफिनेटली ये पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिस पर पुलिस ने पुलिस लाइन में जो CPO ऑफिस के पास वहाँ पे एक न्यूज कॉन्फ्रेंस अरेंज की, वहाँ पे सारी सूरत हाल, रकम भी रखी। बाबर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि लड़की के घर में नहीं था 92 लाख, वाले साहब अकाउंटेंट थे, घर रख के गए, लड़की ने पीछे ये सारा वक्त, वो लड़का कौन था फाद नामी, जिसको उस लड़की ने अपने वालिद की सारी रकम दे दी? देखिए, पुलिस ने फौरी तौर पर उस लड़की से जब पूछताछ की, लड़का किधर है, तो उसको मतलब वो जो पुलिस के पास टेक्निकल तरीका होता है उस तक रसाई हासिल की। अगर पुलिस उन तक ना पहुंचती तो ये बैरूने मुल्क, यानी कि बैरूने मुल्क जाने का पूरा प्लान बना चुके थे, और ये यहाँ लड़की दोनों चले जाते हैं। शादीशुदा थी लड़की? नहीं, दोनों बैरूने मुल्क ये रकम लेके चले जाते और पुलिस के हाथ कुछ ना आता। और उसके वालिद के भी, लड़की और लड़के का ताल्लुक क्या था? गपशप थी, क्लास फेलो थे, क्या थे? देखें, उसका साथी भी कहा जाता है। और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने जब वहाँ पे पुलिस लाइन में जो SP रावल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजहर शाह ने की, तो आशना का नाम ले रहे थे, लेकिन हम उसका साथी कह सकते हैं इस डकैती में। लेकिन अब ये हो रहा है कि बिलाल, उस लड़की के वालिद और वालिदा या अहले खाना जो है ना, वो बहुत परेशान है कि करेंगे क्या। अब मुद्दई तो उसके वालिद है, अगर उसके वालिद लड़की को माफ करते हैं तो केस का कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ी बात यह है डकैती होती है और उसकी रिकवरी भी होती है और मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अब वो जो कंप्लेंट था उसकी क्या बना, उसका क्या बना? रिकवरी तो हो गई, फिर रिकवरी का सेक्शन 411 आता है, तो मुल्जिमान को सजाएं भी होती है। 2 लोग अरेस्ट है, कितने लोग अरेस्ट है?
देखिए, सेक्शन आपने फौजदारी की बात की, तो फौजदारी में आप मुद्दई जो है उसके पास भी हक होता है कानूनी तौर पर कि वो कंफर्टेबल अगर वो पैरवी नहीं करे, यानी कि अगर वो पैरवी नहीं करता तो केस कोर्ट में जाने के बाद भी अमूमी अंजाम तक, हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे ही पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि इस लड़की को हम सामने नहीं लाना चाह रहे। डेफिनेटली जब वो गिरफ्तारी और रकम सामने रखी, मुलजम को लाए, तो वो लड़की को नहीं लाए। लड़का अकेला था फाज जो पैसे लेकर गया? जी, ये लड़की और लड़का था, दोनों का प्लान। किस पे आया, किस पे पैसे लेकर? बाइक मोटरसाइकिल। तो फिर रिकवरी उसको कहाँ मौजूद था 92 लाख लेकर? जब उसको 92 लाख पुलिस ने उस मकाम पर उसकी लोकेशन या जो भी उनके जदीद राय थे वहां तक पहुंचे, बैग पूरा रकम का लिया और हमारे सामने ये रकम पुलिस लाइन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके सामने रखी। मुझे ये बताइएगा, अभी लड़का पुलिस की कस्टडी में है तो लड़की नहीं है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। बिल्कुल, लड़का पुलिस की कस्टडी में है, वो जिस्मानी रिमांड पर है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा, वो जुडिशियल होगा, उसका प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो मेन जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, अगर उसके वालिद ने उसको बिलाल माफ कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि केस आगे चले। स्टेट फ्री भी बन सकती। स्टेट तो पुलिस, देखिए पुलिस के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये आदि मुजरिम भी नहीं है। असल में मसला ये है ना, जिन साहब के पैसे उनकी अपनी बेटी मुलव्वस है, बेटी को बचाएंगे ना। उसके वालिद से बात हुई या किसी करीबी से बात हुई, लड़की ने ये सब कुछ क्यों किया? बाहर जाने का प्लान कब था उनका? टिकट कब का था? देखें, अगर कोई आम शहरी है जिसके घर एक बाकायदा प्रोफेशनल डाकू अगर वारदात करके पकड़े जाते तो मुद्दइयों को बुलाते, हमारे सामने पेश करते। यही वजह है शायद पुलिस के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें थोड़ा सा पीछे रखे। लड़का आ गया, लड़के को सामने पेश किया गया, उनके वालिद तक भी हमारी रसाई नहीं और हमने कोशिश भी नहीं की। तो जो लड़का था उससे बातचीत किया आपने जो अंडर कस्टडी था? डेफिनेटली वो दोनों के साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा इसको खरीदने की किसी ने कोशिश इसलिए नहीं की कि वो प्रोफेशनल नहीं था। वो प्यार और मोहब्बत में मजबूर होकर, लड़की और लड़का अंधे होकर, ये एक एग्जाम्पल भी है कि बच्चे जो है खुशी तौर पर देख लें कि आप कुछ भी कर लें, कानून से बालातर कोई नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। फिर आपके अंदर एक ज़मीर भी है, उसको भी देखें, अपने माँ बाप का भी ख्याल करें और उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम ना उठाएं।